कोर्ट में चल रहा है केस और कोर्ट ने भी उनको जो है उन पे आरोप तय कर दिए हैं। तो बस एक पॉजिटिव स्टेप है और हम ये लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे। फेडरेशन में भी उसका राइट हैंड बिल्कुल उसका बिजनेस पार्टनर है। उसकी जगह हर जगह साथ दिखता है। अभी कोर्ट में हेयरिंग थी तो वो ब्रिजभूषण के साथ वहां भी गया हुआ था। हमारी तो शुरू से ये लड़ाई थी कि ब्रिजभूषण फेडरेशन जो है ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के आदमियों से मुक्त हो। हमने बिल्कुल सही किया। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट किया और आपने क्या हासिल कर लिया, लेकिन हमारी नज़रों में हमने बहुत अपना बिल्कुल अपना जी जान लगा के हमने लड़ाई लड़ी। रही बात कि पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, तो बस मैं तो यही शिक्षा देती हूँ कि आप अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। और गलत के खिलाफ तो हमने आवाज उठाई दी। जितना हम पे बन पड़ा हमने लड़ाई लड़ी फेडरेशन के खिलाफ। सबसे पहले तो मैम कभी सोचा ही नहीं था कि इस हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया था तो हमने सोचा कि हमारा नाम है, हम पूरी तरीके से संपन्न हैं। In early 2023, a group of India's most prominent wrestlers, including 31-year-old Sakshi Malik, gathered at Delhi's Jantar Mantar to protest. Malik, India's first and only female wrestler to win an Olympic medal, joined her peers in demanding the arrest and resignation of Brij Bhushan Singh, a powerful member of parliament and head of the Wrestling Federation of India, accused of sexually harassing female athletes. What started as a small protest evolved into a year-long struggle, gaining nationwide and international support. Despite the adversity, Malik declared, "This fight is no longer only for India's female wrestlers. It is for the daughters of India whose voices have been silenced." Following Singh's replacement by a close ally, Malik bravely quit the sport but continues her fight against harassment, shining as a beacon of resilience and justice. I talked to her as we step into the last phase of general elections 2024 in India and asked her how she processes the impunity with which Brij Bhushan Singh continues to hold on to power through proxies. The BJP hasn't given him a ticket to contest these elections, but guess what? His son got one. प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट रोजाना महिलाओं को एड्रेस कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के वादे कर रहे हैं। आप उनसे क्या कहेंगी? अ, हम तो उनसे लगातार अपील कर ही रहे हैं और हमारे प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने उनसे अपील ही की थी कि हमारी बात सुनी जाए। हम अ, एक पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई है जो महिलाओं का शोषण करता था। तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी और हम ये अपील करते थे कि हमारी सुरक्षा के लिए उनको तुरंत उन पर कार्रवाई हो और उन पे एक्शन लिया जाए, जो कि अब कोर्ट में चल रहा है केस और कोर्ट ने भी उनको जो है उन पे आरोप तय कर दिए हैं। तो बस एक पॉजिटिव स्टेप है और हम ये लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे। बस यही है कि जैसी बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, वैसा ही वो हमारा सपोर्ट भी करें। सपोर्ट भी करें तो आपको लगता है कि वो थर्ड टर्म के लिए आएंगे? आज ही हरियाणा में पोलिंग हुई है। अ, देखो मैम, होप सो, क्या रहता है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? जो भी गवर्नमेंट आती है उससे यही अपील है मेरी कि सबसे पहले तो हम महिलाएं, हमारी 50% आबादी है और हमारी हर क्षेत्र में हर जगह हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमारी हम महिलाएं जो हैं वो अब हर क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरा जो है जो आम आदमी है उनको मूलभूत सुविधाएं जो है प्राप्त हों, किसानों की सुनी जाए, ये मेन मेन है। रोजगार बढ़ाए जाएं कि कोई भी हमारा युवा जो है बेरोजगार ना रहे। कोई भी गवर्नमेंट आई इन सब चीजों पे काम करेंगी तो बेहतर होगा। और ब्रिजभूषण जी के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, इसके बारे में आपकी क्या राय? अ, इसके बारे में बिल्कुल राय मतलब यही है, मैंने ट्वीट भी किया है, आपने देखा हो तो, कि क्या एक ही परिवार में टिकट जानी जरूरी थी। पहले ही हमने बोला था जब हमारा फेडरेशन का था कि उससे रिलेटेड और वो फेडरेशन में नहीं आना चाहिए, जबकि बिल्कुल उसका जो राइट हैंड है, उसका बिजनेस पार्टनर
उसने उसको प्रेसिडेंट बनाया है। वो देखते हो हमेशा साथ भी दिखता है, वो डमी है, लेकिन काम को ब्रिजभूषण को ही करना है। सेम ऐसा ही है, उसका बेटा डमी है और काम उसी करना है। तो बस यही कहा था मैंने कि एक परिवार में ही क्यों, क्या और कैपेबल आदमी नहीं थे, बहुत हैं जो देश हित के लिए काम कर सकते हैं, बहुत आदमियों को टिकट दी जा सकती थी। फेडरेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उनके किसी जान पहचान के और उनके बहुत ही क्लोज बंदे को प्रेसिडेंट बनाया है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बिल्कुल। क्या? हाँ, सिमिलर ही है। फेडरेशन में भी उसका राइट हैंड बिल्कुल उसका बिजनेस पार्टनर है, उसकी जगह हर जगह साथ दिखता है। अभी कोर्ट में हेयरिंग थी तो वो ब्रिजभूषण के साथ वहां भी गया हुआ था। इस चीज पे भी हमने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को लिखा है कि देखिए कि वो अभी भी इन्वॉल्व है। तो फेडरेशन में अभी भी ब्रिजभूषण इन्वॉल्व है और वो आदमी भी ब्रिजभूषण का ही है। तो हमारी तो शुरू से ये लड़ाई थी कि ब्रिजभूषण फेडरेशन जो है ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण के आदमियों से मुक्त हो। और जो चार्जशीट हुई है ब्रिजभूषण के खिलाफ। देखो, माननीय न्यायालय ने ये जो है आरोप तय किए हैं, और हम चाहेंगे कि फेयर इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर आगे की जो प्रक्रिया है वो हो। और ये हमारी जो लड़ाई है ये अंत तक बिल्कुल जारी रहेगी। करेक्ट। जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ, आप लोगों ने सहा, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बताइए कि वो जो जी अब, मैम। क्योंकि अब आप काफी थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं उससे, वक्त गुजर गया है, तो जब आप उसके हम्म। लुक बैक करती हैं तो आपको क्या महसूस होता है और क्या लगता है आपने सही किया और क्या नहीं करा किया या करना चाहिए था? हमने बिल्कुल सही किया। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट किया और आपने क्या हासिल कर लिया, लेकिन हमारी नजरों में हमने बहुत अपना बिल्कुल अपना जी जान लगा के हमने लड़ाई लड़ी बिल्कुल। और अभी तो जो है आरोप भी तय हो गए हैं, तो फेडरेशन में वही बात है, कोई भी आदमी आए तो अब 100 बार सोचेगा कि महिलाओं का शोषण करने या बेटियों का शोषण करते वक्त 100 बार सोचेगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमने आवाज उठाई है, बहुत सारी लड़कियों में और हिम्मत हुई है कि वो आवाज उठा सकती हैं अगर उनके साथ गलत होगा। तो हमने आवाज उठाई है, कल और आवाज उठाएंगे। तो एक से बदलाव नहीं होता, जब इकट्ठे हर एक मुट्ठी बनती है तो बदलाव निश्चित रूप से होगा। तो बस यही चाहूंगी, अपनी गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहें, और जरूर एक ना एक दिन बदलाव होगा। आप हमारे देश की शान है, गौरव हैं, हमारी प्राइड है। आप देश की महिलाओं को क्या बोलना चाहती हैं? मैं देश की महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारी जो 50% आबादी है, हम हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो खेलों में हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझिए। मैं एक मध्य परिवार से आकर ऊपर तक ओलंपिक लेवल तक जाकर पदक जीत सकती हूँ, तो आप भी बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। तो बिल्कुल अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और कोई भी क्षेत्र हो आप काम कीजिए। आप आजकल क्या कर रही हैं? आजकल तो मैम बस वही है कि हमारा खुद का अखाड़ा है। मेरे फादर इन लॉ ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी हैं। मेरे हस्बैंड खुद अर्जुन अवार्डी हैं। तो वीकडेज पे मैं रेलवेज में काम करती हूँ, वहाँ जॉब संभालती हूँ, नॉर्दर्न रेलवे की मैं इंचार्ज हूँ। एंड वीकेंड्स पे जो है मैम अपने अखाड़े के बच्चों को सिखाते हैं, जो भी हमने अनुभव लिया कुश्ती से इतने सालों में, वो हम्म। हम आने वाले बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। इतने सारे चैंपियंस घर में हैं, तो कैसा लगता है, मतलब कि ऑब्वियसली गर्व तो बहुत होगा, और आप देखती हैं कि मतलब अ, जो अखाड़े में भी काम आप लोग सब करते हैं, तो उसमें कहीं पॉलिटिक्स ना आए, और लड़कियों को कैसे आगे जाके आप बचाओगी उस पॉलिटिक्स से और उस अ, जो भी शोषण होता है उससे? सबसे पहले तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जो पहले से ही रेसलिंग बैकग्राउंड से, रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। हमारे अखाड़े से बहुत अच्छे पहलवान निकल रहे हैं। अभी ओलंपिक में एक 68 किलोग्राम में निशा लड़की है, वो भी हमारे अखाड़े से ही है। तो हमारा छोटा सा अखाड़ा है, लेकिन हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी बेहतर करेंगे। और रही बात की पॉलिटिक्स का शिकार ना हो,
तो बस मैं तो यही शिक्षा देती हूँ कि आप अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। और गलत के खिलाफ तो हमने आवाज उठाई दी। अ, जितना हम पे बन पड़ा हमने लड़ाई लड़ी फेडरेशन के खिलाफ। बस आप अपनी मजबूती से तैयारी करते रहे, और जो मैंने किया, हमारे परिवार ने किया, ये परंपरा आगे तक चलती रहे मेडल जीतने की। मुझे आज तक याद है जब वो मोमेंट जब आपको टीवी पे मैंने देखा था मेडल जीतते हुए इंडिया के लिए, और इंडिया को इतना मतलब जो प्राइड मिली थी उससे, और उससे भी हम्म। ज्यादा प्राइड हम लोगों को मिली थी जब आपने स्टैंड लिया था। हम्म। अ, और मुझे वो विजुअल्स याद हैं, आप झंडे के साथ भाग रही हैं और आपने इंडिया को मेडल दिलवाया, और फिर मुझे विजुअल्स वो याद हैं जब आप लोगों को हम्म। घसीटा गया नई पार्लियामेंट के बाहर। और ये दोनों हम्म। चीजें इतनी कॉन्ट्रास्टिंग है कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर जो मैं हूँ, मुझे हम्म। बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा असर हुआ था। तो आई वांट टू नो कि आपने ये कॉन्ट्रास्टिंग दो चीजों को कैसे प्रोसेस किया अपने माइंड में, ताकि आप आज भी खड़ी हैं, डट के खड़ी हैं, और जो भी कर रही हैं एकदम पूरे विश्वास से कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम कभी सोचा ही नहीं था कि इस हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया था तो हमने सोचा कि हमारा नाम है, हम पूरी तरीके से संपन्न हैं। अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो छोटी लड़कियां, तो जिनके करियर अभी स्टार्ट हुआ है, जिनके साथ गलत होता है, तो वो कैसे आवाज उठा सकती हैं। तो वो चीज हम सब ने हिम्मत जुटाई और हमने सोचा कि हम इस गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और बस इसी चीज को लेकर आवाज उठाई कि हमारा नाम है, हम पदक विजेता है, दुनिया भर में हम सब हमें जानते हैं। तो बस तो यही आवाज रीजन था, बुलंद क्योंकि होगी। आवाज बुलंद होगी। हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तो जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। ये सब दिमाग में था। और मेडल जीता उसका तो प्राउड है ही है, लेकिन ये चीज आवाज उठाई है इसका भी प्राउड। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की इंस्पिरेशन बने हैं हम। हमारे प्रोटेस्ट पे भी बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, बेटियां आती थी, यही बोलती थी कि हमारा धन्यवाद करते थे कि आपने आवाज उठाई, अब हम में भी हिम्मत आ गई है, या हम इतने सालों तक नहीं आवाज उठा पाए। तो हमने बहुत सी महिलाओं, बेटियों, लड़कियों को स्ट्रोंग किया है कि गलत के खिलाफ वो भी आवाज उठा सकती है। साक्षी, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और थैंक यू मैम। आगे चल के मुझे मालूम है कि तुम बहुत बहुत बढ़िया और बड़े काम करने वाली हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, और मैं जैसे ये कंप्लीट होगा, एडिट होगा, मैं आपको भेजूंगी। जरूर मैम, थैंक थैंक यू सो यू। मच।